जिनका पाप अश्व द्वारा घास को कुचलने के समान क्रवयाद अग्नि को कुचलता है, पाप से अपनी जीविका चलाने वाले वे पुरुष देवयान के घातक हैं। तू इस पशु धर्म पर चढ़। जो मनुष्य धन की इच्छा से क्रवयाद अग्नि की सेवा करते हैं, वे पुरुष सदा दूसरों की रक्षा करते हैं। जिस पुरुष के पास आकर क्रवयाद अग्नि तपती है, वह बार-बार आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है तथा अधोगति को प्राप्त होता है। हे क्रवयाद अग्नि, काली भेड़, सीसा और चंद्रमा को तेरा भाग माना जाता है तथा पिसे हुए उर्द भी तेरे हव्य रूप हैं। अतः तू फिर जंगल में पहुंच जा। पुरानी सींग, दंड, तिलों का ढेर तथा सरकंडे को इंद्र ने ईंधन बनाया और उसके द्वारा यम की इस अग्नि को पृथक कर दिया। गार्हपत्य अग्नि सूर्य को अर्पित होकर देवयान मार्ग में प्रविष्ट हुई थी और जिनके प्राणों को नष्ट कर दिया, मैं उन यजमानों को चिर आयु से युक्त करता हूँ। सूक्त तीसरा, देवता, स्वर्ग, अग्नि। हे पुरुषार्थ वाले पुरुष, तू इस पशु धर्म पर चढ़ जा। तू अपने प्रिय व्यक्तियों को भी बुला ले। पहले जितने पति पत्नियों ने इस कार्य को किया, उनका और तुम्हारा समान फल हो। स्वर्ग में तुम्हारे शरीरों को यह अग्नि ही संचित करेगी। उस समय तुम पक्व औदन के प्रभाव से इस रूप में स्वर्ग में होगे। तुमसे उत्पन्न शिशु को भी दर्शन शक्ति तथा उसी प्रकार का तेज प्राप्त होगा। यह शब्दात्मक यज्ञ भी इसी प्रकार अग्नि के योग्य होगा। इस औदन के प्रभाव से इस लोक में तुम दोनों साथ रहो। तुम यम मार्ग में तथा यह मेरे यज्ञ में साथ ही रहो। इन पवित्र यज्ञों को पूरा करने के कारण तुम पवित्र हो चुके हो। तुमने जिस जिस कार्य के लिए संकेत किया, तुम उन कर्मों के फल प्राप्त करो। हे पति और पत्नियों, तुम दीर्घ रूपी जल हो। इस जीवन में धन्य होते हुए प्रवेश करो। तुम्हारा उत्पादन जल्द ही औदन को पकाता है। तुम उसी जल के अमृतमय अंश का सेवन करो। माता और पिता यदि वाणी जन्य पाप से अथवा अन्य पाप से निवृत्त होने के लिए औदन पकाते हैं, तो वह औदन अपनी महिमा से स्वर्ग और धावा पृथ्वी में व्याप्त होता है। हे पति और पत्नी, यजमान आकाश और पृथ्वी पर तथा जिन लोकों में अधिकार पाते हैं, उनमें जो प्रकाशित और मधुमय लोक है, उस लोक को अथवा पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों को प्राप्त करो तथा संतान से संपन्न होते हुए वृद्धावस्था तक जीवित रहो। हे पति और पत्नी, तुम पूर्व की ओर बढ़ो। उस स्वर्ग पर श्रद्धालु जन ही चढ़ पाते हैं। तुमने जो पका हुआ औदन अग्नि पर रखा है, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहो। हे पति और पत्नी, तुम दक्षिण की ओर जाकर इसकी प्रदक्षिणा करते हुए आओ। असमय पितरों से सहमत हुए यमराज तुम्हारे औदन के लिए अनेक प्रकार के कल्याण प्रदान करें। पश्चिम दिशा में स्वामी और सुख देने वाला व्योम है, इसलिए यह दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। तुम इस दिशा में पके हुए औदन को रखकर पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करो। फिर इस पके हुए औदन के प्रभाव से तुम दोनों स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रकट हो। उत्तर दिशा प्रजाओं से युक्त है। यह श्रेष्ठ दिशा हमको श्रेष्ठता प्रदान करे। पंक्ति छंद औदन के रूप में प्रकट होता है। हम भी पृथ्वी और स्वर्ग को अपने सभी अंगों सहित प्राप्त हों। यह वर्ण करने योग्य तथा खंड ना होने वाली पृथ्वी है। यह हमारे लिए सुख देने वाली हो
यह हमारे पुत्रों का मंगल करे तथा नियुक्त रक्षक के समान यह औदन की रक्षा करे। हे पृथ्वी, जिस प्रकार पिता अपने पुत्रों का आलिंगन करता है, उसी प्रकार तुम इस औदन का आलिंगन करो। यहाँ मंगलमय वस्तु प्रवाहित हो। तुम हमारे औदन को तपाओ तथा हमारे यथार्थ संकल्प को जानो। कौवे ने कपट करके इसमें बिल बनाया हो अथवा दासी ने भीगे हुए हाथ से मूसल और उलूखल का स्पर्श कर लिया हो, तब भी यह मंगलमय हो। यह दृढ़ पाषाण हवि धारण करने वाला है। यह शुद्ध होकर राक्षसों को नष्ट करे। हे औदन, तू चरम पर आता हुआ कल्याण करने वाला हो। इस दंपति के पौत्र को उनका पाप ना छू सके। यह वनस्पति राक्षसों और पिशाचों को रोकती हुई हमको प्राप्त हुई है। वह हमें उच्च स्वर वाला तथा सभी लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला बनाए। इन चावलों में जो पतला परंतु अधिक चमकता हुआ है, ऐसे 7 चावलों को लोगों ने पशु के समान ग्रहण किया है। यह 33 देवताओं के द्वारा सेवन करने योग्य है। यह औदन हमको स्वर्ग में पहुंचाए। हे औदन, तू हमें स्वर्ग में लिए जा रहा है। वहां हम स्त्री पुरुषों सहित प्रकट हों। पाप देवता नेत्रति और शत्रु वहां हमको अपने वश में ना करें। इसलिए तू अनुगमन कर, मैं तेरे हाथ को पकड़ रहा हूँ। हे वनस्पति, तुम पाप से उत्पन्न होने वाले अंधकार को दूर करते हुए मधुर शब्द करती हो। हम अपने पापों से पार हो जाएं, यह वनस्पति मेरी हिंसा ना करे और ना मुझे देव मार्ग प्राप्त कराने वाले चावलों की हिंसा करे। हे औदन, तू घृत पृष्ठ अर्थात घी की पीठ वाला होकर मत आ। तू परलोक में हमारे साथ प्रकट होने के लिए हमारे पास आ और वर्षा ऋतु में प्रवृद्ध उपकरण वाले रूप को प्राप्त हो। वह तुझसे भूसी को अलग करे। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इन तीनों लोकों को ब्राह्मण प्राप्त कराता है। हे पति और पत्नी, तुम चावलों को फटकाना आरंभ करो। यह धान उछालते हुए सूप को प्राप्त हो। हे धान, पशु विभिन्न रूपों वाले होते हैं, परंतु तू एक ही रूप वाला है। तू पाषाण के द्वारा अपनी भूसी का त्याग कर। हे मूसल, तू पृथ्वी का बना हुआ है, इसलिए तू पृथ्वी ही है। पृथ्वी की तथा तेरी देह एक समान है, इसलिए मैं पृथ्वी को ही पृथ्वी पर मार रहा हूँ। हे औदन, मूसल के प्राप्त होने से तेरे अंग में जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा से तू भूसी से अलग होकर छूट जा। मैं तुझे मंत्र द्वारा अग्नि को समर्पित करता हूँ। माता पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार मैं मूसल रूपी पृथ्वी को पृथ्वी से मिलाता हूँ। वेदी में भी औखली रूपी कुंभी अर्थात पकाने वाला पात्र है, इसलिए तू व्यथित मत हो। तू यज्ञ के आयुधों के द्वारा घृत से युक्त की जा चुकी है। अग्नि पाचन अर्थात पकाने के कर्म में तेरी रक्षक हो। मरुदगण दक्षिण से, वरुण पश्चिम से तथा सोम उत्तर दिशा की ओर से तेरी रक्षा करें। पुण्य कर्मों द्वारा शुद्ध हुए जल तुझे शुद्ध करने वाले हों। वे मेघों द्वारा आकाश में जाते और फिर पृथ्वी पर आकर मनुष्यों की सेवा करते हैं। जल पृथ्वी से पुनः अंतरिक्ष में पहुंचते हैं तथा प्राणियों को सुखी करने वाले पात्र में स्थित होते हैं। अग्नि इन आसक्त होने वाले जलों को सभी और दीप्त करे। आकाश से आने वाले ये जल पृथ्वी की सेवा करते हैं तथा पृथ्वी से पुनः आकाश में पहुंचते हैं।
ये पवित्र जल पवित्रता देने वाले हैं। ये जल हमको स्वर्ग की प्राप्ति कराए। ये जल श्वेत रंग वाले दमकते हुए एवं अमृत के समान हैं। हे जलों, इस दंपति द्वारा डाले जाने पर औदन को शुद्ध करते हुए पकाओ।